तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साड़ी से कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये साड़ी ली है। ये मैंने 300-350 रुपये की मीशो से ऑर्डर करी थी। और देखिए इस साड़ी में देखिए अंदर की साइड से जो पल्लू वाला हिस्सा ना, इसको मैं पहले कट करके अलग कर लूँगी। आप चाहें तो इसको भी कुर्ती बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब बची हुई साड़ी से मैंने कपड़े का थोड़ा सा पीस कट कर लिया है, ये बॉर्डर्स बनाने के लिए, यानी कि अपर पार्ट बनाने के लिए। आप चाहें तो पल्लू का भी बना सकते हैं बॉर्डर्स, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेन फैब्रिक का बना रही हूँ। और प्लेन फैब्रिक कट करने के बाद साड़ी की दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से बॉर्डर बच गया था, तो बॉर्डर भी मैंने यहाँ पे कट करके अलग कर लिया है। इससे हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको आपको हाफ करना है और फिर उसमें से 1.5 इंच घटा देना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट पे फुल शोल्डर है 14.5 इंच का, उसका हाफ किया और 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच घटाया तो आया 5.75 इंच। तो 5.75 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल है 6.3 इंच का, तो 6.3 इंच पे निशान लगाया। ये कैसा है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब नीचे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरी कमर है 30 इंच की, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और साइड में 1 से 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन भी ले लेना है और इसको भी सीधा कर देंगे। इसके बाद ये जो फिटिंग वाली लाइन है ना, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ को 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ साइड को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब आर्म होल बनाना है, तो आर्म होल वाली लाइन पे इंच टेप को रखना है और सेंटर से फोल्ड करना है और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेना है। इसके बाद इस निशान से अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से ये कॉर्नर से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर से इसको पहले ऊपर पे मिलाएंगे आर्म होल शेपर की मदद से और उसके बाद थोड़ा सा नीचे लाते हुए इस पॉइंट से मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये फ्रंट आर्म होल का शेप बन गया है। अब बैक आर्म होल के लिए यहाँ कॉर्नर से बाहर को 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर से आर्म होल शेपर को रखते हुए बैक के आर्म होल का कर्व बना लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक के आर्म होल का कर्व बन गया है। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो 2 इंच चौड़ी मैं शोल्डर पट्टी रख रही हूँ, तो 2 इंच पे निशान लगाया। अब इसके आगे की तरफ को आधा इंच का मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ, जो कि यहाँ आर्म होल वाली तरफ से दबेगा उसके लिए। ठीक है, नेकलाइन मैं इसमें कट नहीं कर रही हूँ, नेकलाइन मैं बुकरम में कट करूँगी, यानी जब डिज़ाइन बनाऊँगी उसमें कट करूँगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया। अब आर्म होल में नीचे को आधा इंच का हमें एक निशान और लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इसको हम इस तरह से यहाँ ऊपर पे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले बैक वाला आर्म होल कर्व लेके कट करेंगे हम और यहाँ पर जहाँ पे हमारा नेक विड्थ का पॉइंट है ना, उसको भी कट कर लेंगे। इसके बाद जैसे 2 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स में से एक पार्ट अंदर वाले को हम हटा देंगे बैक वाले पार्ट के लिए और इसको वापस से ऐसे मिला के रखना है और इसके बाद हमें इसका फ्रंट आर्म होल कर्व जो है वो कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट है। अभी हमें पहले इसका आर्म होल को मेजर करना है स्लीव के लिए। तो ऊपर की तरफ से पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और ये जो फिटिंग की लाइन है ना, यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे। तो इंच टेप को कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए हम इस तरह से आर्म होल को मेजर करेंगे। तो ये 9 इंच का आ रहा है, इसको एक जगह पे लिख लेना है। सेम इस तरह से बैक वाले पार्ट में भी देखिए फिटिंग की लाइन तक हम इसको मेजर करेंगे। ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए फिटिंग की लाइन तक मेजर कर लेंगे। तो ये 8.6 इंच का है, इसको भी हमें एक जगह पे लिख लेना है। स्लीव की कटिंग करनी है, तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको 4 पार्ट्स में रखा है। अब इसकी लंबाई देखिए, जितनी भी स्लीव की लंबाई चाहिए 1 इंच बढ़ा के लीजिए। मैंने 10 इंच की लंबाई ली है। अब देखिए ऊपर से किसी भी एक तरफ से आपको पहले 3.5 इंच पे निशान लगाना है। सभी साइज़ के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इस लाइन में अब हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपने आर्म होल की लंबाई ली थी ना बॉडीज़ में, उससे 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो बॉडीज़ में लंबाई ली थी हमने 6.3 इंच की, तो यहाँ पर हम 7.3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ से 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे सीधा करते हुए। अब मैं यहाँ पे आर्म होल शेपर का यूज़ कर रही हूँ।
और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये बैक आर्म होल का शेप बनाया है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच नीचे पे हम निशान लगाएंगे और जैसे अभी हमने शेपर ऐसे रखा था, अब इसको पलट के ऐसे रख देंगे और फिर से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए रख के हमें यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल का शेप बनाना है। इसके बाद ये जो सीधी लाइन है ना, यहाँ से आधा इंच नीचे को करते हुए हम इसको सीधा कर देंगे। अब बैक के आर्म होल कर्व को मेजर करेंगे तो लाइन से थोड़ा सा नीचे को रखते हुए हम इंच टेप को रखेंगे और बैक का आर्म होल हमारा आया था 8.6 इंच का, तो 8.6 इंच पे निशान लगाया। अब सेम इसी तरह से फ्रंट आर्म होल कर्व को मेजर करेंगे, इंच टेप को लाइन से थोड़ा सा नीचे को रखेंगे और फ्रंट आर्म होल कर्व को मेजर करेंगे। तो ये आया था 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगाया। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हम ले लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर पे एक निशान लगा लेना है। अब सेंटर वाले निशान से बाहर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और अब नीचे राउंड आर्म के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके स्लीव की मोहरी है उतने को हाफ करते हुए निशान लगाइए। तो मैं 9.5 का हाफ ले रही हूँ और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हल्का सा देखिए इस तरह से घुमाव देते हुए ऊपर को हम ज्वाइन कर देंगे ताकि फिटिंग अच्छी आए। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब इसको हम ओपन करते हुए रखेंगे स्लीव को और इसके बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व कट करेंगे। अब सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक में मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे बॉर्डर को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है और दोनों तरफ की स्लीव के लिए कपड़े को एक दूसरे की ओर सीधी तरफ करते हुए रखा है। अब जो हमने अभी अस्तर कट किया उसको हम लेंगे और नीचे बॉर्डर से मिलाते हुए सेम मार्किंग के जैसे ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पे। तो देखिए मेन फैब्रिक पे भी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब सीधी तरफ पे हमें स्लीव की सीधी तरफ पे हमें अस्तर को रखना है और नीचे से आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद इसको पीछे की तरफ को पलट लेना है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर को आपस में कच्ची सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे। अब नेक का डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए साइड से जो हमारा बॉर्डर कट किया था मैंने ना, इसको मैं ले रही हूँ और अब ये देखिए दो तरफ से बॉर्डर था। अब इन दोनों को मैं बराबर बराबर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगी। इस नेक डिज़ाइन की लंबाई आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। मैंने 10.5 इंच के करीब लंबाई रखी है और अब इन तीनों पार्ट्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन ये 3 पार्ट्स थोड़े से कम लग रहे हैं तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें 4 पार्ट ज्वाइन किए हैं। तो अब ये काफ़ी देखिए चौड़ा हो गया है। अब ये हमारा पूरा फिट नेक में बैठेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स इस तरह से बॉर्डर के ले लिए हैं। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए इसको हमें बिल्कुल सेंटर से चौड़ाई में फोल्ड करना है और इसके बाद देखिए यहाँ फोल्डेड वाली साइड है। अब अपना जो बॉर्डर्स है वो लेना है और फोल्डेड वाली साइड से मिला के रखना है। ध्यान रहे सिलाई मार्जिन को ना जोड़ें आप, और फोल्डेड वाली साइड से मिला के रखेंगे। और जहाँ पर भी ये देखिए हमने यहाँ इसमें कट लगाया था ना नेक विड्थ के लिए, तो वो कट पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पे 6 इंच की ले रही हूँ। तो 6 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल से यहाँ पे एक बॉक्स का शेप बना लेना है और फिर मैं यहाँ पे राउंड शेप की नेकलाइन बना रही हूँ। तो ये एक तरफ पे नेकलाइन बनाई, सेम ऐसे ही नेकलाइन हमें पीछे की तरफ भी ट्रेस कर लेनी है। और उसके बाद देखिए इसकी जो यहाँ पे कॉर्नर है यहाँ पर भी हमें राउंड शेप दे देना है और सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। नेकलाइन की कटिंग नहीं करेंगे, नेकलाइन को हम कपड़े में रख कर ही कट करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको ट्रेस कर दिया है। और अब इसका जो नीचे बॉटम वाला हिस्सा है ना, ये जो राउंड वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो लेस लगाने के लिए देखिए मैंने ये ब्लैक कलर की लेस ली है और इसका जो डिज़ाइन है ये मैं अंदर की तरफ को करते हुए रख रही हूँ इस तरह से। और लेस की जो उल्टी तरफ है रॉन्ग साइड वो ऊपर को है। अब बस बिल्कुल कॉर्नर पे 2 पॉइंट की दूरी पे हमें इस तरह से इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए लेस में मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद हमें ये लेस को इस तरह से पलट देना है। देखिए जो सिलाई मार्जिन है ना, उसको हम पीछे की तरफ को इस तरह से पलट देंगे तो ये जो बॉर्डर वाला जो लेस का डिज़ाइन है ना, ये बाहर को आ जाएगा। अब हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे कच्ची। इसके बाद इसको हमें बॉडी से यानी कि अपर पार्ट में अटैच करना है। तो मैंने मेन फैब्रिक लिया हुआ है अपर पार्ट का और देखिए इसको मैंने अस्तर के साथ कच्ची सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब हम ये फ्रंट पार्ट जो है इसको उल्टी तरफ को करके रखेंगे और जो नेक का डिज़ाइन है वो हमने जो हमारी शोल्डर पट्टी वाले जो निशान होंगे ना, यहाँ पर मिलाते हुए यानी कि बीचों बीच में मिलाते हुए रखना है। और जो नेक का डिज़ाइन है सेम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली है और अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है।
इसके बाद ये देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट किया है। इसके बाद जहाँ पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन था यहाँ पर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। और इस पर कट्स लगाने के बाद ये जो नेक का डिज़ाइन है इसको हमें सीधी तरफ को इस तरह से पलट लेना है। और पलटने के बाद आप इसमें अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो इसमें प्रेस करके मैंने टॉप स्टिच यहाँ पे देखिए इसमें लगा ली है। इसके बाद देखिए जो नेक का डिज़ाइन है ना ये आर्म होल तक आ जा रहा है, तो हम इसमें सिलाई अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम स्लीव जॉइन करेंगे, उसके बाद ये नेक के डिज़ाइन में स्लीव लगाएंगे नीचे की तरफ से। अब देखिए फ्रंट पार्ट की नेकलाइन बन गई है, बैक वाले पार्ट की नेकलाइन बनानी है। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है, इसमें भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जॉइन कर दिया है कच्ची सिलाई लगा के। अब देखिए हमें फ्रंट वाला पार्ट लेना है और फोल्डेड वाली साइड से मिला के रखना है, नेक विड्थ पे निशान लगा लेना है। और नेक विड्थ पे निशान लगाने के बाद इससे ना अंदर की तरफ को हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बैक नेक की डेप्थ लेंगे, तो 8 इंच की नेक की डेप्थ मैंने ली है। और यहाँ पे बॉक्स का शेप बनाते हुए हमें राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे उरे पट्टी ले रही हूँ और उरे पट्टी से अब हमें इसकी नेकलाइन में डबल फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी नेकलाइन भी बना ली है। अब ये बैक वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर हमें फ्रंट वाला पार्ट मिला के रखना है और दोनों के शोल्डर्स में सिलाई लगानी है। तो दोनों के शोल्डर्स में सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से ओपन करते हुए हम रखेंगे। अब यहाँ पर हमें स्लीव जॉइन करनी है, तो मैंने स्लीव ली है। अब देखिए स्लीव को हमें अंदर की तरफ को करके रखना है और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर्व कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर्व और बैक का बैक वाले आर्म होल कर्व के साथ जॉइन होना चाहिए, ध्यान रहे। अब यहाँ कॉर्नर से ये देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन को हम पहले ऊपर को उठा लेंगे और उसके बाद यहाँ कॉर्नर से इस तरह से मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे हमें इसकी स्लीव में यहाँ पे सिलाई लगा के जॉइन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव जॉइन कर ली है। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ की स्लीव भी हमें यहाँ पे जॉइन कर लेनी है। और तो मैंने दोनों तरफ की स्लीव जॉइन कर ली है। स्लीव जॉइन करने के बाद अब ये जो हमारा नेक का डिज़ाइन है ना, इसमें हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये जो लेस का मार्जिन है वो अंदर को कर देंगे और फिर इसमें चारों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसमें जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो भी हम लगा लेंगे। तो स्लीव से मिलाते हुए नीचे की तरफ को फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक डिज़ाइन में भी सिलाई लगा ली है और फिटिंग की सिलाई भी इसमें लगा ली है। अब देखिए इसकी कमर को हम एक बार मेजर करके देख लेंगे ये कितनी आ रही है। तो ये 16 इंच का है, यानी कि टोटल 32 इंच की कमर है। अब इस हिसाब से हम इसके जो बॉटम वाला घेर है उसको कट करेंगे। तो ये मैंने साड़ी ली हुई है, बची हुई साड़ी, इसको मैंने अभी 8 पार्ट्स में यानी कि 8 पार्ट्स में इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा है ताकि आपको कैमरे में अच्छे से मैं दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने साड़ी फ़ोल्ड कर दी है। अब हमें क्या करना है, पहले जो एक तरफ है इसका बॉर्डर कट कर लेना है। तो 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेके मैंने बॉर्डर कट किया और ये बॉर्डर को हम नीचे वाले जो बॉर्डर है इसमें मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको जॉइन कर देंगे ताकि ये चौड़ा बॉर्डर बन जाए। तो सिलाई के लिए मैं पहले साड़ी को फैला के रख रही हूँ और अब ये दूसरा बॉर्डर है, दोनों के सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए हमें रखना है और उसके बाद नीचे से आधा इंच की दूरी पे इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है, जिससे यहाँ पे ये बॉर्डर हमारे दोनों आपस में जॉइन हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के बॉर्डर को जॉइन कर दिया है और अभी देखिए साड़ी हमारी यहाँ पे 8 पार्ट्स में यानी कि 8 पार्ट्स में मैंने रखी है, लेकिन हमें इसको अभी एक बार और फोल्ड करना है। तो पहले मैंने नीचे से पिन लगा ली है ताकि साड़ी हिले ना। अब इसको मैं एक बार और फोल्ड कर दे रही हूँ। अब देखिए टोटल हमारी साड़ी के यहाँ पर 16 पार्ट्स होंगे, 16 पार्ट आपको यहाँ पर होने चाहिए, ध्यान रहे। इसके बाद अब हम पहले यहाँ पे स्कर्ट की लंबाई के लिए निशान लगा लेते हैं। तो जितना भी आपको बॉटम पार्ट की लंबाई चाहिए उससे आधा इंच बढ़ा के लीजिए। तो मैं 34.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और सीधा कर देना है इसको और मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब ये जो चौड़ाई है इसकी, इतने पे हमें इंच टेप को रखना है और ये देखिए जितना भी इंच टेप आएगा इसको सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए जितनी भी आपकी कमर आई होगी ना अपर पार्ट की, उसको हमें 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए ये कपड़ा हमारा 16 पार्ट्स में रखा हुआ है, इसलिए 16 से डिवाइड करेंगे। जैसे कमर मेरी 32 इंच आई थी तो उसको 16 से डिवाइड किया तो आया 2 इंच और फिर 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन भी ले लेंगे तो आया 3 इंच। तो 3 इंच तक के इंच टेप को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और ये जो सेंटर वाला निशान है इसके दोनों तरफ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब बॉटम वाले हिस्से से लगभग 9.5 इंच या 10 इंच तक पे एक निशान लगाएंगे दोनों तरफ पे। तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें इस निशान पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने सीधी लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कलियों की कटिंग हो गई है
और ओपन होने के बाद कलियाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो यहाँ पर जो टोटल कलियाँ हैं वो 16 कलियाँ हमारी होनी चाहिए। और अब इन 16 कलियों को हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करना है, देखिए ये 2 कलियाँ मैंने ली हैं पहले। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे सीधी तरफ पे और फिर आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलना कैसे है, देखिए हमने यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया था कट मार्किंग के टाइम पे, तो आधा इंच की दूरी पे ही हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ पे थोड़ा सा नीचे को लाते हुए हमें इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना बने। तो देखिए 2 कलियाँ हमने यहाँ पे आपस में ज्वाइन कर दिया। सेम इसी तरह से जो तीसरी कली है उसको भी हम इसके ऊपर पलट के रखेंगे और एग्जैक्ट आधा इंच की दूरी पे ही सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ से कॉर्नर ना निकले करके थोड़ा सा नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी कलियों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने सारी कलियाँ आपस में यहाँ पे ज्वाइन कर ली हैं और कलियों को ज्वाइन करने के बाद लास्ट में हमारी एक जो ओपन वाली साइड होगी उसको भी हमें पूरा नीचे तक करते हुए इसमें सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है। अब हम इसके अंदर के लिए जो अस्तर है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और ये अर्ज है कपड़े का। देखिए यहाँ से देखिए नीचे से किनारी वाली साइड है, ये किनारी वाली साइड है और ये लंबाई है। तो मैंने 2 मीटर का करीब ये कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है। अब देखिए लंबाई के लिए पहले निशान लगा लेते हैं। तो जितनी भी आपने बॉटम वाले घेर की लंबाई ली थी ना उससे 2 इंच कम करते हुए इसमें निशान लगाना है। तो 32.5 इंच की मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई ली है। बॉटम से ये कन्नी वाला हिस्सा है, किनारी वाला हिस्सा है, तो मैं इसको डबल फोल्ड नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब देखिए कपड़ा 4 पार्ट्स में है और चौड़ाई इसकी लगभग 17 इंच की आई हुई है। इसके बाद यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें यहाँ पर इसमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो ये जो हमारा बॉटम घेर है इसको लेंगे, ये भी 4 पार्ट्स में है और अस्तर भी देखिए 4 पार्ट्स में है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से फोल्डेड वाली साइड मिला के हम इसको रखेंगे और जितनी भी इसकी कमर आई हुई है उतने पे हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिया है और आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन इसमें ज़रूर ले लेंगे, ध्यान रहे। अब यहाँ जो बॉटम वाली साइड है कपड़े की, इसमें ऊपर की तरफ को 9.5 इंच पे ही हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और ये हिस्सा तो सीधा रहेगा। अब बस इसको हम इस पॉइंट पे सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का सा घुमाव दे देंगे। इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है और अब मैं इसको ओपन करके रख रही हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये यहाँ पे हमारे 2 पार्ट्स बन के रेडी हैं। अब इसकी जो दोनों ओपन वाली साइड है ना, साइड से इसमें हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरफ से भी हम सिलाई लगाएंगे और जो इसकी दूसरी वाली साइड है यहाँ से भी जो ओपन वाली तरफ है इसको भी हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। अब इसको हमें हमारा जो बॉटम वाला घेर है उसमें अटैच करना है। तो ये मैंने अपना बॉटम वाला पार्ट लिया है और दोनों की कमर पहले आप मेजर कर लीजिए, बराबर होनी चाहिए। अब अस्तर वाले हिस्से को हमें ये स्कर्ट के अंदर की तरफ को करना है और इसकी जो कमर है इसको मिला के रख के आधा इंच की दूरी पे इसकी गोलाई में सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसके बॉटम वाले में सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो अपर पार्ट है इसको भी हमें इसमें ज्वाइन कर लेना है।